हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड में वर्क परमिट में कैसे जाया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या वहां जाना फायदा होगा, कौन कौन सा वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप में से कई मेरे व्यूअर का पूछना था कि कैसे हम आइसलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं काम के लिए। तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा, आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जहां पर आपको यहाँ का वीजा मिल जाता है तो आप अच्छा खासा इनकम करके अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 3 बिगेस्ट रीजन टू गो टू आइसलैंड, यानी 3 बेहतरीन कारण जिसके वजह से आपको आइसलैंड जाना चाहिए। पहला दोस्तों, सिंप्लीफाइड वर्क वीजा ऑप्शन, जिसमें कोई भी स्किल्ड पर्सन जॉब अप्लाई कर सकता है और बहुत जल्द अपना पीआर भी अप्लाई कर सकता है। जो दूसरा बिग रीजन है वो है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आपका जिंदगी एक बेहतरीन होने वाला है। पहला तो एक यूरोपियन कंट्री है, दूसरा यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है दोस्तों, नहीं के बराबर है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यू मिलने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ जाना चाहिए। जो तीसरा बिग रीजन है वो है यहाँ पर स्किल वर्कर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहता है। अगर आपके पास कोई प्रकार का स्किल्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर से अगर आप हों, चाहे आप इंजीनियरिंग से हों, चाहे आप आईटी से बिलोंग करते हों, या आप कंस्ट्रक्शंस या फिर टूरिज्म से बिलोंग करते हों, आपको यहाँ पर आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरा कंट्री का, जैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, जैसे जर्मनी है, नेदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। ये जो कंट्रीज़ हैं जो आप आइसलैंड के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको आइसलैंड में बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा टाइप का वीज़ा होता है आइसलैंड में। जो सबसे पहला दोस्तों वो है आइसलैंड रेसिडेंस परमिट फॉर वर्क। ये एक प्राइमरी परमिट वर्क है स्किल्ड जॉब के लिए, जिसमें आपका जॉब सिक्योर होता है। अगर ये वीजा आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा, तो इसमें आप जान लीजिए आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड वर्क ऑफर लेटर। कहाँ से? वहाँ का एम्प्लॉयर से। जो दूसरा है आपका प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपके पास क्या पढ़ाई लिखाई किया है आपने और आपको कितना काम का तजुर्बा है, इसका प्रूफ होना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों डॉक्यूमेंटेशन अगर पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है टेम्पररी वर्क परमिट, जो कुछ स्पेशल स्किल्स होता है दोस्तों, जो कुछ दिन के लिए काम करने जाते हैं। टेम्परेरी वर्क परमिट, जैसे कोई आपको सीजनल बोल देता है, कोई टेम्परेरी बोल देता है, तो वो वीजा में आप जा करके वहाँ पर काम कर सकते हैं। और ये तब मिलता है अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है या फिर वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, तो उस दौरान गवर्नमेंट ये जो वीजा इसको अप्रूवल करती है। तीसरा है लॉन्ग टर्म वीजा कहें या फिर इसे रिमोट वर्क परमिट कहें। ठीक है, ये क्या होता है, जो आइसलैंड का जो आउटसाइडर है, आउटसाइड जो होते हैं ना, वहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपको ये वीज़ा मिलता है। इस वीज़ा को आइसलैंड गवर्नमेंट ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि वहाँ का जो लेबर शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जा सके। ये वीज़ा को पाने के लिए आपके पास कम से कम एक ऑफर लेटर होना चाहिए वहाँ का लोकल एम्प्लॉयर के पास से, तभी जाके आपको ये वीज़ा मिलने वाला है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, आपका जो मिनिमम सैलरी जो वहाँ का जो भी एम्प्लॉयर ऑफर कर रही है वो 7,300 USD मिनिमम होना चाहिए पर मंथ, तभी जाके आप स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म वीजा में जा सकते हैं। और चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस का कॉपी होना चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा अप्रूवल आएगा। जो चौथा है दोस्तों, ये है जॉब सीकर वीज़ा, यानी कि स्पेसिफिक ऐसा तो यहाँ कोई जॉब सीकर वीज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप आइसलैंड में जाके जॉब करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रकार का एम्प्लॉयर नहीं है, कोई आपके पास ऑफर नहीं है, तो आप जा सकते हैं विथ विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में जा करके वहाँ पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब ढूंढने के बाद वहाँ का जो एम्प्लॉयर है आपका जो विजिट वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर देगा वर्क परमिट में। फिर वहाँ पर आप मिनिमम 1.5-2 साल काम करने के बाद फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। अब बात करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है आपके पास प्रॉपर ऑफर लेटर होना चाहिए वहाँ का लोकल एम्प्लॉयर के पास से। आपके पास होना चाहिए एनफ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेटर। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है पीसीसी, क्लीन
क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपके पास कोई प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि पीसी से आप ले लेते हैं तो एनफ है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके लिए एनफ है। अब मैं आपको सारी चीज बता दिया, क्यों जाना चाहिए, कौन कौन सा वीजा आता है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आपको मन में आ रहा है कि भाई अप्लाई कहाँ से करें, तो वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि यहाँ अगर बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो क्या करूँ मैं, सारा वेबसाइट का जो लिंक है मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, जहाँ पर आप लिंक में क्लिक करके अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। अगर जब आप अप्लाई करने का सोचते हैं तो आपके पास यूरोपियन सीवी और कवर लेटर जरूर होना चाहिए, और वो सीवी को आप ऐसे बनाएं जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन है, उसी हिसाब से बनाएं। मसलन आपको अप्लाई करना है वेटर के लिए, और अगर आप सीवी बनाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए तो कैसे जॉब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना सीवी और कवर लेटर बनवा लेते हैं, खुद को पता नहीं है कि सीवी में क्या लिखा है, और आप अप्लाई करना चालू कर देते हैं। और क्या करते हैं, कोई भी वैकेंसीज हैं, अब सारे वैकेंसीज में एक ही सीवी और कवर लेटर डालेंगे तो जॉब नहीं मिलने वाला है। आपको पहले कंपनी का रिक्वायरमेंट पढ़ना है कि कौन सा कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पोजीशंस का क्या रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से अगर आप अपना सीवी को मॉडिफाई करते हैं और अप्लाई करते हैं तभी जाके आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है, अन्यथा शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा। आप चाहे लाखों बार अप्लाई कर लीजिए और माथे पढ़ के आप रोते रहेंगे कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। ये सारे यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, बट सच्चाई ये है कि आप लोग अपना ही सीवी पढ़ते नहीं हैं और उसको मॉडिफाई भी नहीं करते हैं। तो बिना मॉडिफाई के अप्लाई करेंगे तो जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचिंग ही नहीं करेगा, तो जॉब कहां से मिलेगा मेरे भाई। मैं कुछ टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम बता देता हूं आइसलैंड में, जहां पर आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अपना जॉब्स के लिए, अगर आपको भी आइसलैंड में जाना है तो। अब मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपके पास स्पेसिफिक कौन सा स्किल्स होना चाहिए जिसके तहत आप आइसलैंड में जाकर के एक अच्छा जॉब लेकर के हाई एंड लाइफ जी सकते हैं। जो है हेल्थ केयर में नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, और बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो सपोर्टिंग में काम करते हैं, वो सब हेल्थ केयर में अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी स्पेशलिस्ट और डेटा एनालिस्ट। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि साइट इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और बाकी अदर ट्रेड्स का जो लोग होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बड़ा है दोस्तों। इसमें आप फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस, प्रोडक्शन, सेल्स, फिनांस, बहुत सारे जॉब ले सकते हैं। अब बात करें कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपको देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कौन सा एम्प्लॉयर का कौन सा वैकेंसी में मैचिंग करता है, वो आपको पहले ढूंढना है। फिर आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर को अपना जो प्रोफाइल है वो सबमिशन करना है। फिर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका जितना भी फीस, गवर्नमेंट फीस लगता है, सब वो पे करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करें वीजा फीस का, तो वीजा फीस लगभग 80 से 90 यूरो का खर्चा होता है। प्रोसेसिंग फी लगभग 30 से 50 यूरो के करीब खर्चा होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका 50 से 100 यूरो तक खर्चा होता है। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 29 यूरो से लेकर के 30 यूरो से लेकर के 150 यूरो तक खर्चा होता है। वो डिपेंड करता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो दोस्तों ये था डिटेल्स। आइसलैंड में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो मैंने क्लियरली समझा दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।